हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए ये जीके जीएस का सेट नंबर 14 है। इससे पीछे मैंने आपको सेट 13 तक कवर करा दिया है। आज का आपका जो सेट रहेगा कुछ स्टैटिक टाइप में रहेगा, जो क्वेश्चन आपकी जीडी में लड़ सकता हो। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आज लिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। यानी जो 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आदर्श वाक्य हमारा भविष्य हमारी जनगणना था। ठीक है, या हमारी जनगणना हमारा वर्तमान, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आपका आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और ये जनगणना जो थी ये 15वें नंबर की जनगणना थी भारत में। ठीक है, थोड़ा जनगणना के बारे में इतिहास जान लीजिए। क्या इतिहास जानना है, सुनो। तो 1872 में प्रथम जनगणना होती है, और ये किसके समय होती है, तो लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन यह जनगणना एक नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित मतलब यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पर ही जनगणना नहीं थी। और उसी के साथ 1881 में भारत में दूसरी जनगणना यानी प्रथम दशकीय जनगणना का शुरुआत की गई। प्रथम दशकीय जनगणना कब शुरू की गई है, तो ये 1881 में प्रथम दशकीय जनगणना शुरू की गई। आगे समझिए, 1948 में जनगणना अधिनियम आया। ध्यान रखोगे इतनी बात। जनगणना अधिनियम कब आया, 1948 में आया। और इसी अधिनियम के तहत आज तक भारत में जनगणनाएं होती हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। याद रखोगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। और याद रखना, इस जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब समझिए, पहली 1872 लॉर्ड मेयो, दूसरी 1881 दशकीय जनगणना, उसके बाद 1948 में जनगणना अधिनियम आ गया, और 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और आज जो वर्तमान में जनगणना हुई है 2011 में, ये 15वीं जनगणना थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, यानी यहाँ पर आपको मिलाप कराना है, इनका मेल कराना है। तो देखिए, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। सरस्वती सम्मान 1991 में हुआ है, सही है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में हुआ, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। बाकी आपको याद अब क्या और रखना है, ध्यान से समझना एक एक बात। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी शौरिक। देविका रानी रौरिक कौन थी, देविका रानी रौरिक थी। अगर आपसे पूछ ले प्रथम अभिनेता कौन था, प्रथम अभिनेता, ठीक है, तो पृथ्वीराज कपूर को प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1971 में। ठीक है, तो आज जितना भी क्वेश्चन होगा आपका वो लगभग स्टैटिक टाइप में ही रहेगा। तो प्रथम अभिनेता कौन था, पृथ्वीराज कपूर था, जिसको 1971 में कौन सा अवार्ड दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। आगे समझिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई है। और प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड, अगर ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया जाए। चलिए देखिए, समझिए, प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया, तो जी शंकर
कुरूप के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, लेकिन ये मलयालम भाषा में दिया गया, मलयालम भाषा में दिया गया। बोलो बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछ ले प्रथम हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। बोलो बात क्लियर। अगर आपसे पूछ ले प्रथम अंग्रेजी भाषा का, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के लिए प्रथम अंग्रेजी भाषा का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मलयालम में, हिंदी में किसको दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत के लिए हिंदी में दिया गया, और इंग्लिश में किसे दिया गया, तो अमिताभ घोष के लिए इंग्लिश में दिया गया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो अब ध्यान से सुनिए बात हमारी। देखिए, बांग्लादेश का गठन हुआ है 16 दिसंबर 1971 को, और ये बांग्लादेश का गठन किससे हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान से। किससे हुआ है दोस्त, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का गठन हुआ था, और इस पूर्वी पाकिस्तान में ही मुक्त बाहिनी एक सेना थी, ध्यान सुनना है, मुक्त बाहिनी सेना थी जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसमें थी, पूर्वी पाकिस्तान में। और इसी सेना के मुख्य थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान इसके हेड थे, ध्यान रखना है। और जब भारत ने प्रत्यक्ष कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की थी, यहाँ ध्यान सुनना बात मेरी, तब बांग्लादेश का गठन हुआ है 16 दिसंबर 1971 को, और पहले बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। यानी बांग्लादेश का पिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। जैसे भारत का पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश का पिता शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे समझो, यहीं पर एक 1972 में, कब, 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। और ये समझौता इंदिरा गांधी प्लस जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ध्यान रखना है, पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आत्मसमर्पण किस समझौते के तहत किया है, शिमला समझौता। कब हुआ, 1972 में हुआ था। बांग्लादेश किससे बना, पूर्वी पाकिस्तान से। मुक्त बाहिनी सेना क्या थी, तो ये बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के लिए पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रही थी, वही थी मुक्त वाहिनी सेना। बोलो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है शिमला समझौता 1972 में किनके बीच हुआ था। तो अभी आपको मैंने बताया इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। याद रखोगे, 1934 के तहत 1935 में स्थापना होती है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आरबीआई ने प्रथम बार नोट कब छापे, नोट कब छापे, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आगे आइए। तो आरबीआई की जब स्थापना की गई थी
उस समय आरबीआई का मुख्यालय था कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता में। बाद में 1937 में स्थानांतरण करके 1937 में स्थानांतरण करके मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? तो मुख्यालय बना दिया गया आरबीआई का मुंबई में। तो वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जो कब स्थापित हुआ? 1937 में स्थापित हुआ था। ये आपको याद रखना है। कब स्थानांतरित किया गया? 1937 में। पहले कहाँ था? तो कलकत्ता में था। बोलो बात क्लियर हो गई? और इसका आप कमेंट करके आंसर बताओगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? आज सभी क्वेश्चन स्टैटिक मैंने लिया है आपके लिए, आप जरूर अच्छे से इनको नोट करना। जितना भी मैं लिखाता हूँ आप साथ के साथ तैयार करते रहो। संडे को आप रिवीजन भी कर लिया करो। अब संडे को क्लास में बंद रखा करूँगा जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना भाई? चलिए, तो भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं? तो भारत का बर्डमैन कहते हैं सलीम अली को। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पक्षी मैन सलीम अली। बाकी राजेंद्र सिंह, ये इनको कहा जाता है जलमैन। भारत का जलमैन किसे कहते हैं? तो याद रखोगे राजेंद्र सिंह को। आगे मिसाइल मैन किसे कहते हैं? मिसाइल मैन किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताओगे। आगे मिसाइल वुमेन, भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? लेडी थॉमस। लेडी थॉमस के लिए भारत की मिसाइल वुमेन कहते हैं। आगे भारत का माउंटेन मैन किसे कहते हैं? भारत का माउंटेन मैन किसे कहते हैं? दशरथ माझी। दशरथ माझी, इनके ऊपर माझी मूवी बन चुकी है, बिहार की है। ठीक है, दशरथ माझी। याद रखोगे, बर्डमैन सलीम अली, जलमैन राजेंद्र, मिसाइल वुमेन लेडी थॉमस। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। माउंटेन मैन कौन थे? दशरथ माझी थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, ये भाई जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो समझिए बात को अब। तो जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है ये 1799 में, याद रखोगे 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1799 में कराया गया, जिसके अंदर लाल और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ? लाल एवं बलुआ पत्थर। याद रखोगे, इसमें खिड़कियों की संख्या है, खिड़की की संख्या है 953। कितनी है? 953 संख्या है। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा 1799 में कराया गया। प्रयोग किसका हुआ? लाल एवं बलुआ पत्थर का हुआ है। खिड़की कितनी है? 953 है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने सुमेलित युग्म क्यों लिया है? एक क्वेश्चन से आपका बहुत अधिक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, इसलिए प्रत्येक को मैंने इसी प्रकार से सजाया हुआ है। अब देखिए, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने जीव विज्ञान संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखना, डार्विन फिंचेज का जो नियम था किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। फिंचेज का नियम किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। इसका संबंध किससे था? तो याद रखना, इसका संबंध था पक्षियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन फिंचेज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, आगे आइए। आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए और ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। इन्होंने गति के 3 नियम, इनकी पुस्तक 1687 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों को इन्होंने दिया था। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध भौतिक विज्ञान से है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आगे
कॉपरनिकस का संबंध खगोल शास्त्र से है, ये बिल्कुल क्लियर है। और ध्यान रखना है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, कॉपरनिकस को कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपरनिकस ने ही कहा था, एक सिद्धांत एग्जाम में आता है जिसका नाम है सूर्य केंद्र का सिद्धांत। सूर्य केंद्र का सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य केंद्र का सिद्धांत दिया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा था पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है। ध्यान रखोगे, इसी को कहते हैं सूर्य सिद्धांत का, सूर्य केंद्र का सिद्धांत किसने दिया है? कॉपरनिकस ने कहा है। और इसीलिए इनको आधुनिक भारत का खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है कॉपरनिकस के लिए। बात क्लियर होगी यहाँ तक? सूर्य केंद्र का सिद्धांत, बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित सूची है, आपके पास कुछ वेबसाइट दे रखी है और इनको सम्मिलित करना है। देखिए, फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, यानी अपने पास एक का 4 हो गया। गूगल की स्थापना सर्गेई ब्रिन एवं लैरी पेज के द्वारा की गई है। याहू की स्थापना जेरी यंग या डेविड फाइलो के द्वारा की गई है। हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने करी है। तो अब बताइए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? एक का 4 है, तो एक ही ऑप्शन में है, एक का 4 कौन से में है? डी में है। अब मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट सोशल साइट हैं उनके संस्थापक और उनकी स्थापनाओं को एक ही स्लाइड में लिया हुआ है, तो आप आराम से एक एक करके देखना दोस्त, ठीक है? आइए देखिए, यहाँ आ जाइए। गूगल की स्थापना 1998 में होती है लैरी पेज और सर्जेरी ब्रिन के द्वारा। याहू की स्थापना 1994 में होती है जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखोगे। फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। आगे आइए, ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई है। आगे बढ़िए, इंटरनेट 1989 में आया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। हॉटमेल सबीर भाटिया 1996। आगे अमेजन 94 जेफ बेजोस। रेडमेल 1995 अजीत बालकृष्ण। ये पिछली बार जीडी पूछ चुका है, इसलिए याद रखना। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई है, सचिन बंसल व डिक बनी बंसल के द्वारा की गई है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, इधर आइए। क्वेश्चन कहता है, निम्न युग में कौन सा एक असत्य है? पहला, हॉर्टिकल्चर मधुमक्खी है, ये आपका गलत है, ठीक है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, तो ये भी गलत हो गया और ये भी आपका गलत ही हो गया। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बाकी पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ये बिल्कुल सही है। विटीकल्चर अंगूर की खेती है, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। अब मैंने जितनी भी कृषि से संबंधित कल्चर है उन सबको एक ही स्थान पर लिया है। देखिए इसमें आइए, जैसे यहाँ पर विटीकल्चर किसका उत्पादन है? अंगूर का। पीसीकल्चर मछली का। सेरीकल्चर रेशम। हॉर्टिकल्चर फल। और ओलेरीकल्चर जैतून। और आर्वेलिकल्चर झाड़ियों का उत्पादन है। आगे आइए, अगला एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी। मोरीकल्चर समुद्री जीव या सहसूत। आगे बर्मीकल्चर केंचुआ। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है। याद रखोगे इतनी बात। पोमोलॉजी फल विज्ञान से संबंधित है। तो इतना पढ़ लोगे, इतने में ही काम चल जाएगा आपका, गारंटी से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से जोड़ी कौन सी यहाँ एक सही नहीं है? जैसे स्टेडियम और उनका स्थान आपको मेल कराना है, ठीक है ना भाई? देखिए, बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में, ये बात सही है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, ये भी सही है। नेहरू स्टेडियम चेन्नई सही है। लेकिन ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है।
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो बारामती स्टेडियम कटक, सवाई मानसिंह जयपुर, नेहरू स्टेडियम चेन्नई और ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आइए। जनांकीय अंतराल शब्द सूचित करता है किसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्री और पुरुष का अनुपात को कहते हैं अंतर को लिंगानुपात, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको हम लोग जनांकीय नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होता है उसे कहते हैं जनांकीय अंतराल, जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर। ठीक है, और स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर लिंगानुपात कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भारत में युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले अवार्ड होते हैं 3। ध्यान सुनना बात, कौन कौन सा होता है? पहला होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र होता है। दूसरा महावीर चक्र होता है और तीसरा आपका वीर चक्र होता है। और इन तीनों ही चक्रों की शुरुआत 1950 में हुई थी, जिसमें महावीर चक्र दिया जाता है किसी व्यक्ति को अदम्य साहस के लिए जल थल तीनों जगह यदि वो दुश्मन के साथ लड़ता है तो ऐसे में उसको महावीर चक्र प्रदान किया जाता है। अब याद रखना है, शांति युद्ध के समय शांति काल के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र है और इसकी शुरुआत हुई है 1952 में। याद रखोगे 1952 में। और पहला अशोक चक्र दिया गया किसको? तो नर बहादुर थापा, नर बहादुर थापा के लिए पहला अशोक चक्र अवार्ड दिया गया। और शांति काल में भी 3 चक्र दिए जाते हैं, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। दूसरा कौन सा होता है? शौर्य चक्र और तीसरा होता है आपका कीर्ति चक्र। याद रखना है, युद्ध काल के दौरान 3, शुरुआत 1950, युद्ध काल के समय शांति के लिए भी 3, अशोक और आपका शौर्य और कीर्ति चक्र। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? अदम्य साहसी व्यक्ति के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब की गई? तो समझिए बात को ध्यान से। देखो, आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, आधुनिक ओलंपिक जो खेल हैं आपके, इनकी शुरुआत 1896 में कहाँ से हुई है? तो एथेंस से मानी जाती है। बोलो, बात क्लियर हो गई? आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में। आगे आइए, ओलंपिक जो ध्वज है, ओलंपिक जो ध्वज है इसकी शुरुआत 1920 के एटम बम से हुई है। ठीक है, और ओलंपिक में जो मिसाइल जलाई जाती है इसकी जो शुरुआत हुई है, मिसाइल की शुरुआत जो हुई है वो 1928 से हुई है। कहाँ से हुई है? 1928 में मानी जाती है। आगे आइए, ओलंपिक में महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी 1900 में पेरिस ओलंपिक से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? पेरिस ओलंपिक से। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी इज राइट वन आंसर। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ओलंपिक मिसाइल 1900 पेरिस, बात क्लियर हो गई? चलिए आगे समझो बात मेरी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई है। कब हुई है? 1894 में हुई है। आईओसी की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। याद रखोगे, स्थापना कब हुई है? 1894 में हुई है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी, तो पेरिस ओलंपिक 1900 से शुरू की गई थी। बात क्लियर? आपको कमेंट करके बताना है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ इसने 1952 में भाग लिया था
और इसने किस में भाग लिया है, तो रेस में भाग लिया था। ठीक है, अब आपको इसका कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, आगे आइए। अब देखिए ओलंपिक में जो छल्ले होते हैं वो 5 महादेशों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो नीला है ये यूरोप को दर्शाता है, नीला है यूरोप, पीला है एशिया, याद रखोगे, नीला है यूरोप, पीला है एशिया, काला है अफ्रीका, काला कौन है, अफ्रीका है, अरे हरा है ऑस्ट्रेलिया, हरा है ऑस्ट्रेलिया, और लाल है दक्षिणी अमेरिका, लाल है दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखोगे इतनी बात, 5 छल्ले, नीला नीला यूरोप है, पीला पीला एशिया है, काला अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया हरा है, और दक्षिणी अमेरिका लाल है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो इसमें ओलंपिक में जो छल्ले हैं, रिंग हैं, वो क्या दर्शाते हैं, 5 महादेशों को दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो भारत अपने अदम्य साहस के लिए हमेशा जाना गया है। प्रथम पोखरण परीक्षण याद रखना है, प्रथम पोखरण परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, और ये भी राजस्थान में ही पोखरण में हुआ था। लेकिन इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया, इसका कोड दिया गया। और भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत विश्व का 6ठा देश बन गया था, विश्व का 6वां देश बन गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में होता है, ये 3 मई 1998 को होता है, और इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसका नाम देवी शक्ति रखा गया। क्या रखा गया, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है समाधि स्थल दे रखे हैं, इनका मेल आपको करा देना है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, अभय घाट मोरारजी देसाई की है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। अब मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट आपका समाधि स्थल हो सकता है उसको एक ही स्थान पर नोट कर दिया, जिससे आप एक प्रॉपर वे में नोट्स बना पाओ। देखिए यहाँ आ जाइए, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, शांत रहते थे पंडित जी, याद रखोगे। लाल बहादुर शास्त्री विजय है, जो लाल है भारत का वो एक विजय पटाखा को लहराएगा, ठीक है। शिवाजी के समय में भी ऐसे कहा गया था, ऐसे याद रखना है। इंदिरा गांधी शक्ति की देवी है, मोरारजी देसाई अभय घाट है, चौधरी चरण सिंह चौधरी जी है, चौधरी साहब हैं तो किसान जी हैं। आगे शंकर दयाल शर्मा के कर्म अच्छे होंगे क्योंकि शर्मा जी हैं साहब। आगे राजीव गांधी वीर भूमि, जगजीवन राव समता स्थल, गुलजारी लाल नंदा नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट, भीमराव अंबेडकर चित्रा भूमि, के आर नारायण उदय भूमि, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, संजय गांधी शांति वन। तो याद रखना है, बाकी इनके स्थान भी याद रखना है। नारायण घाट कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है। तो समाधि स्थल क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है द मेकिंग ऑफ द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार आ चुका है जीडी में, श्याम बेनेगल। कौन है, श्याम बेनेगल है। और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन मुझे कमेंट करना है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, कमेंट करके बताओगे। और इसी के साथ आज का सेट होता है समाप्त। क्लास यदि आपने पूरी देख ली हो और अभी चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और मिलता हूँ अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।